आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 6:5 तथा z अनुपात y बराबर 9:25 है तो x अनुपात z का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि x अनुपात y। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ है 6:5 और दिया हुआ है z अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ है 9:25 यही दिया हुआ है। तो देखिए आपको यह दे दिया है, दो गो रेशियो दे दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, x अनुपात z का अनुपात निकालना है। तो देखिए x अनुपात कितना का निकालना है, z अनुपात का। देखिए इसमें कितना अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, 3 अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, x y और z। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3 अल्फ़ाबेटिकल नंबर हैं। तो देखिए पहले में क्या कह रहा है कि x अनुपात y कितना है 6:5। तो x के सामने में 6, y के सामने में 5। फिर कह रहा है z अनुपात y बराबर 9:5। तो z के सामने में 9, y के सामने में 25। तो यहाँ पे लिख देंगे अनुपात है। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कुछ, तो जो यहाँ पे इस साइड में है इस यहाँ पे लिख देंगे 5 है तो 5। फिर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है 25 है तो 25। अब क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 पचे 45 और 25 पचे 125 और 25 छक्का 150। इतना अनुपात में आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, x अनुपात z का। तो x का कितना है 150 और z का कितना है 45। इसको काट सकते हैं 5 से, 5 × 15 और 5 × 9 45। फिर 3 से काट सकते हैं 10 × 30 और 3 × 9, यानी कि मेरा आंसर हो गया 10:3। यही मेरा आंसर हो गया। कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग की यानी विकर्ण की क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है। यानी कि वर्ग का हमको फार्मूला, विकर्ण वाला फार्मूला है, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है भुजा गुने √2। क्या फार्मूला होता है, भुजा गुने √2। अब देखिए वर्ग का विकर्ण दे दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भुजा गुने √2। अब देखिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे बटा में ही आ जाएगा √2। यहाँ पे क्या बचेगा भुजा, यानी भुजा का वैल्यू क्या हो जाएगी 14/√2। तो हमको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुजा का वैल्यू कितना है 14/√2, क्या है होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब इसको काट देंगे तो 9 दूना 18 और 8 दूना 16, यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही मेरा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः 60 तथा 4 है। क्या है, 60 तथा 4 है। यदि इनका योग 32 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए दो चीज़ दे दिया गया है, यानी कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉसा दे दिया गया है। आपको क्या दे दिया गया है, लॉसा दे दिया गया है। देखिए दो को चीज़ दे दिया है, लसा कितना दिया हुआ है, यानी कि 60 दे दिया गया है, और मासा कितना दिया हुआ है 4 दे दिया गया है। तो देखिए एक आप लोग रिलेशन जानते होइएगा फॉर्मूला कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है
मसा गुने लसा, यही क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को y। मसा कितना है 4 और लसा कितना है 60, यानी x इंटू वाई बराबर क्या आ गया 6 चौक 24 यानी 240। यह मेरा आ गया एक समीकरण आ गया। अब फिर क्या कह रहा है, यदि इनका योग 32 है, यानी कहने का अर्थ है कि दो गो जो संख्या है ना इसका योग कितना है 32 है। देखिए इसका योग कितना है 32 है। देखिए ये एक समीकरण है। अब देखिए दो समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं तो इतना टाइम लग जाएगा, तो क्या कीजिएगा, देखिए ये 240 है तो इसको क्या कीजिएगा, दो फैक्टर तोड़िएगा। 240 है ना तो दो ऐसा फैक्टर तोड़िए जिसको गुना करने पर 240 और जोड़ने पर 32। तो देखिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे 20। देखिए यहाँ 12 में 20 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा और 12 और 20 जोड़ेंगे तो 32। तो ये दो संख्या हो गया, एगो ही संख्या हो जाएगा, एगो ही संख्या हो जाएगा। तो यही पूछा है कि दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। तो 20-12 का अंतर क्या होता है 8, यही ना आएगा 8। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी पर, यही मेरा आंसर है। नहीं तो आप ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिएगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ से दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मनोज ₹486 में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 324 टॉफियाँ हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 324 टॉफियाँ कितना में खरीद रहा है, यानी कि 486 रुपया में, यानी कि 324 टॉफियाँ हैं वो कितना में 486 रुपया में खरीद रहा है। तो एक टॉफ़ी की कीमत हमको पहले पता करना होगा। तो क्या करेंगे 486 में कितना से भाग देंगे 324। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये तो एक टॉफ़ी की कीमत कितना हो गया 3/2 रुपया, यानी कि यह कितना में 3/2 रुपया में देगा एगो टॉफ़ी। तो यानी कि जो 3/2 आया इस 100% का वैल्यू है, कितना का है 100% का, 3/2 है। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए। तो ऐसे तो 100 होता है, 50% लाभ कर रहा है तो यहाँ पे 150 हो जाए। अगर हानि कहता है तो क्या हो जाता है 100 में से माइनस कर लेता है। तो यहाँ पे 150% का वैल्यू वाट यानी कि x क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी 100 गुने % दोनों में, इसीलिए परसेंट को नहीं लिखेंगे कॉमन हो जाएगा। तो 100 गुने x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 गुने 150। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से x के वैल्यू यहाँ से काट देंगे तब 75 और 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, यानी कि x का वैल्यू हो गया, गुना करेंगे तो 9 और नीचे में 4 पे x का वैल्यू आ गया, यानी कि 150% का वैल्यू कितना हो गया 9/4। तो हमको अब क्या निकालना है, कह रहा है कि 90 रुपया में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। 90 रुपया है तो बेचनी चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य, ये वाला विक्रय मूल्य लाया है। तो क्या करेंगे 90 को ऊपर लिखेंगे और 9/4 आया है इसको नीचे लिखेंगे। तो 9 अब बाटा 4 है तो ऊपर में ये क्या निकलेगा टॉफ़ी की संख्या निकलेगा कि 90 रुपये में कितना बेचेंगे। तो 9 दहाई के 90 यानी 10 चौका 40। देखो कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है सी, यही मेरा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 6.1/2 प्लस 80 भागा 40 माइनस 30/7 का ब्रैकेट स्टार्ट है 5 - 1/3 का मान क्या है। तो देखिए ये बोर्ड मास का नियम पे है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इस सबको पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 6 दूना 12 13/2 प्लस 80 है तो भागा को क्या चीज़ में गुना में, ऐसे सबसे पहले क्रिया का होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भागा को गुना में चेंज कर दीजिए तो 1/40 हो जाएगा, माइनस 30/7
का मतलब क्या होता है, गुना। अब यहाँ पे क्या, ब्रैकेट को पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 3 5 15 माइनस 1। देखिए यहाँ पे कटने वाला है तो 40 दूना 0 से 0, 4 दूना 8, यानी 13/2 प्लस 2 माइनस 30/7 गुने 14/3 घट जाएगा, 15 में से 1 गया था 14। अब देखिए 7 दूना 14 और 3 दहाई 30, यानी 13/2 प्लस 2 माइनस गुना होगा तो 10 दूना 20। देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा, -18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे 2 13 माइनस 36 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया था 3, 3 में से 1 गया था 2, यानी कि क्या आ गया, -23/2। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर, कहाँ पे है, बी। यही मेरा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ₹10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में ₹3724 ब्याज अर्जित करती है, x का मान क्या है। यानी कि देखिए सबसे ऊपर ₹10,640 दिया है ना, तो ये क्या चीज़ है जानते हैं, मूलधन है। क्या है, मूलधन। मूलधन का वैल्यू है, मूलधन को P से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से, P से सूचित किया जाता है। इसका वैल्यू कितना है, 10,640 रुपये इतना है। अब देखिए कह रहा है 5% की साधारण ब्याज, तो देखिए 5% है ना, ये आर का वैल्यू है, इसको दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर। ये कितना है, 5%। उसके बाद कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में, यानी टाइम दे दिया है, टाइम है यानी समय है, जिसको t से सूचित किया जाता है। कितना है, x वर्ष, x वर्ष। उसके बाद देखिए 3724 रुपये हैं, यानी साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज कितना है, 3724 रुपये। अब क्या कर रहा है कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सब ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो एक रिलेशन होता है फार्मूला टाइप का। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है कि P गुने T गुने R/100, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है, 3724 है, P कितना है, 10,640 टाइम x है, और R कितना है, 5 है, और यहाँ पे 100 है। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 दूना 10, ये 2 से कट जाएगा, ये कितना मरतबे, 532 मरतबे कट जाएगा। ये 532 से ये पूरी कट जाएगा 7 मरतबे, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 7, यानी वर्ष में आ जाएगा टाइम। यही मेरा आंसर हो गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। यही मेरा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि है, मनीष है तथा नवीन अकेले एक कार्यक्रम 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में है। इसका रफली पूरा ऐसे समझते हैं कि 3 व्यक्ति है, वो तीनों काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद है ना एक कार्य छोड़ देता है, और फिर 3 दिन के बाद, यानी पश्चात मीन्स होता है बाद, कार्य छोड़ देता है, तो एक व्यक्ति बच जाते हैं। तो वो कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए क्या है, रवि, मनीष तथा नवीन। तो देखिए रवि को हम R से, मनीष को M से, और नवीन को N से डिनोट कर दिए। रवि कितने दिन में है, 30 दिन में, और मनीष है 15 दिन में, और नवीन है 10 दिन में। ये 3 को है। तो क्या करेंगे, इसको तीनों का क्या निकालेंगे, रेशियो पहले निकाल लेंगे। ऐसे करेंगे 30 15 10 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तो क्या आएगा, 30 आएगा।
10 के पारा में 30 कितना है, 3 मरतबे है। 15 के पारा में 30 2 मरतबे है। और 30 के पारा में 30 कितना मरतबे, 1 मरतबे। देखिए यही 3 गो निकल गया। ये रवि का अति क्षमता निकला, ये मनीष का, ये नवीन का, 3 गो का निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा है आगे कि तीनों कार्य प्रारंभ किया, यानी तीनों कार्य शुरू कर रहा है। लेकिन 2 दिन के बाद है ना, रवि कहाँ पे है, यहाँ पे 2 दिन के बाद यह कार्य छोड़ देता है। ये रवि है तो 2 दिन के बाद छोड़ा, 2 दिन तो तीनों मिलके कार्य किया होगा। तब ऐसे कितना कार्य करेगा, 1 और 2 3 और 3 कितना होगा, 6। तो 6 आदमी मिलकर 2 दिन काम कर रहा है तो कितना कार्य कर रहा है, 12। क्या कर रहा है, 12 कार्य कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि ये तो कार्य छोड़ के चल गया, अब तो ये दोनों मिलके करेगा। अब क्या कर रहा है कि तथा मनीष और 3 दिन के बाद, तो मनीष कहाँ पे है, यहाँ पे, ये है मनीष, ये है क्या, मनीष। तो 3 दिन के बाद, तो ये दोनों 3 दिन के पहले यानी कि दोनों मिलके कार्य किया होगा। तो 3 और 2 5 कार्य कर रहा है। और कई दिन तक किया, 3 दिन और तक, यानी कि कितना काम कर दिया, यानी 15। ऐसे टोटल कितना काम किया सब मिलके, 27। हमको करना कितना था, 30। तो बच कितना जा रहा है, 3। अब तो इहो छोड़ के चल गया और 3 कार्य बचल है। तो कार्य कौन करेगा, यह ना कार्य करेगा, नवीन। तो 3 कार्य है और नवीन का कितना है क्षमता, 3। तो ये कितना दिन में कर देगा, तो 1 के दिन में कर देगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में है। कहाँ पे है, बी में। यही हमारा आंसर हो गया। हमको पास इतना ही क्वेश्चन था 2020 का पैरामेडिकल का, इतना ही था, इसीलिए मैं इतना ही वीडियो बना रहा हूँ। आगे मेरे पास इसका क्वेश्चन नहीं है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।